हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जेई नीट या 12th क्लास किसी भी बोर्ड से 12th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं? यदि आपका जवाब है यस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन केवल अल्डिहाइड और कीटोन, ध्यान दीजिएगा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि क्या सभी अल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं? जवाब है नो। केवल वे अल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अब सवाल होगा कि अल्फा हाइड्रोजन कौन हाइड्रोजन है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं अल्फा हाइड्रोजन कौन है। तो पहले तो जान लीजिए कि अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होगा अगर अल्डिहाइड और कीटोन में, तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, अदरवाइज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो मैं कुछ कंपाउंड्स लिखने जा रहा हूं, आपके कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड लिखने जा रहा हूं, उसमें से पता लगाना है कि कौन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा और कौन नहीं करेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये है, देखिए ये जो कार्बन है स्टूडेंट्स, इसी पे फंक्शनल ग्रुप जो है ये है अल्फा कार्बन, और अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन होता है, और बीटा से जुड़ा हुआ, देखिए ये भी अल्फा से जुड़ा है ना, तो बीटा हुआ, ये भी अल्फा से जुड़ा है तो बीटा हुआ, और बीटा से जुड़ा हुआ कार्बन गामा कार्बन होता है। सॉरी, बीटा से जुड़ा है तो गामा, और ये भी गामा कार्बन। हमें फिलहाल मतलब है अल्फा कार्बन से और अल्फा हाइड्रोजन से। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने यहां पर एक अल्डिहाइड लिया और इस अल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप, अगर इस फंक्शनल ग्रुप हो गया तो ये अल्फा कार्बन हुआ, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, अतः ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर देखिए एक हमने कीटोन लिया और इस कीटोन का आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप ये हो गया आपका, तो ये अल्फा हो गया और ये अल्फा हो गया, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, अतः यह कंपाउंड भी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। आइए जरा इस पे बात करते हैं। ये एक बेंजाल्डिहाइड हमने लिया, तो यहां पे कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन, क्या इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है या नहीं? तो जवाब है नहीं, यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसी को केवल यहां पर साइक्लोहाइड से लिख देता तो क्या यह अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा? तो जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन से तो जुड़ गया, अभी भी यहां पर एक हाइड्रोजन है अल्फा पोजीशन पे, अतः यह अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख रहे हैं, ये देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये जो है कीटोन है, और क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा? जवाब है यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये दिखाएगा। लेकिन अगर इसी को हमने ऐसे लिख दिया होता तो क्या ये शो करेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा? तो एकदम आप क्लियर हैं कि यहाँ पे ये जो आपका अल्फा कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है, और इस तरह से ये जो है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है।
मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ रहे हैं कि केवल अल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं, पहला पॉइंट। और वे अल्डिहाइड और कीटोन जिसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होता है वही अल्डिहाइड और अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। अब है कि क्या है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन के पहले जो अल्डोल शब्द है स्टूडेंट्स जरा इसे समझ लेते हैं। ये देखिए जो अल्डोल है, अल्डोल, ये अल्डिहाइड और OH माने A माने अल्डिहाइड और OL जो है वो अल्कोहल, ये वहां से डिराइव किया गया है। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में एक ही कंपाउंड में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप माने अल्डिहाइड ग्रुप हो और उसमें अल्कोहल माने हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो तो उसको अल्डोल कहते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आप कीटोन को भी शामिल करते हैं लेकिन नाम जो है उसका अल्डोल ही है। अब यहां पर समझते हैं एक कुछ और पॉइंट। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए डाइल्यूट बेस की आवश्यकता होती है। डाइल्यूट बेस एग्जाम्पल के लिए NaOH, Na2CO3, BaOH2, जैसे यहां पर देखिए याद रखना होगा NaOH, BaOH2 ये OH बेस हैं जिसके प्रेजेंस में आप अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को संपन्न कराते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता कैसे है। तो आइए जरा देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होता है। तो दो मॉलिक्यूल, दो कंपाउंड्स अल्डिहाइड या दो मॉलिक्यूल्स कीटोन या एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल कीटोन जब आपस में कंडेंस होते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। स्टूडेंट्स एक बार फिर से अपनी बात रिपीट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड लीजिए या दो मॉलिक्यूल कीटोन लीजिए या एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड लीजिए एक मॉलिक्यूल कीटोन लीजिए, उनको आपस में रिएक्शन कराना है किसके प्रेजेंस में, तो डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। वो होते क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है और उसी रिएक्शन को हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। जो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन होता है फर्दर जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें से वाटर जो उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आइए जरा समझते हैं एग्जांपल से। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने एक अल्डिहाइड लिया, देखिए यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, अतः ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। हमने एक और मॉलिक्यूल लिया अल्डिहाइड का। आपको समझाने के लिए, बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने क्या किया कि इस CH3 को CH2 कर दिया और ये H ऊपर लिखा। ध्यान से देखेंगे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इधर हो जाएगा तो ये डेल्टा ये माइनस होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा और ये हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज और इस तरह से ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन हो जाता है। किसके प्रेजेंस में होता है, तो डाइल्यूट NaOH। तो देखिए क्या हो रहा है, ये हुआ CH3 हो गया, C ऊपर H लगा और यहाँ पर तो H है ही पहले से और ये CH2 इसमें आके जुड़ गया और इस तरह से CHO बना। स्टूडेंट जरा ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4, अगर आप नाम रखें तो ये अल्फा है और बीटा, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना। ये कंपाउंड क्या है, तो बीटा हाइड्रोक्सी। अगर इसका हम नाम रखने जाएं तो 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है तो हो गया ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना। स्टूडेंट्स अगर इसको पुनः आप हीट कर देते हैं तो इसमें से H2 जो होता है वो माइनस हो जाता है। कैसे माइनस हो जाता है तो जरा देखेंगे, ये OH यहां से हटता है और उसकी जो अल्फा हाइड्रोजन है उस अल्फा जो कार्बन है वहां से हाइड्रोजन हट जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि CH3 CH हो गया और ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन हट गया तो CH और यहाँ पर हो गया CH2 प्लस इसमें से H2 जो है निकल गया।
तो अब देखिए ये हुआ 1 2 3 4। आप इसका अगर हम नाम रखना चाहें तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया ब्यूट। आप देख रहे हैं कि टू पर क्या है, इन है और अनल, तो टू इन नल, टू। आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड कहां पे, दूसरे नंबर पोजीशन पे है और अल्डिहाइड है, तो ब्यूट टू इनल, इस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि हमने अल्डिहाइड का एग्जांपल लिया, इसी तरह से यहां पर हम कीटोन भी ले सकते थे। कौन कीटोन, वह कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन होता, आइए चलो उसका एक एग्जांपल एकदम दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए हम कीटोन लेने जा रहे हैं, टू मोलिक्यूल्स कीटोन, ये एक कीटोन हो गया। एक्चुअली इसका नाम है प्रोपेनोन। आप देख रहे हैं हमने यहां पर फिर से लिया CH3, एक कीटोन मोलिक्यूल लिया और यहां पर एक बेस ले लिया, जैसे BaOH हो गया। एक बात के लिए सॉरी बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन होता है, हमने नहीं दिया हुआ था, और ये डायल्यूट लिख सकते हैं, ये डायल्यूट होता है। चलिए तब क्या होगा जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमने इसको इस तरह से लिया ताकि आपको दिखा सके, देखिए ये फिर इधर जा रहा है तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा और ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इस CH3 को हमने CH2 लिखा, एक हाइड्रोजन ऊपर दिया ताकि आपको समझा सकें। ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव, तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर आके जुड़ जाएगा ये, तो ये OH होगा और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा जरा समझिए, ये तो है CH3, ये हो गया C, इस पर देखिए OH हो गया, उस OH के नीचे CH3 है, फिर आगे क्या है CH2 है, फिर यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है और ये CH3 हो गया। अगर नाम की बात करें स्टूडेंट्स तो आप 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं कि 4 मिथाइल है। देखिए फिर यहाँ पर क्या है, अगर कहीं अल्फा है तो बीटा, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी, ये कीटोन बना, इसको हम लोग बोलते हैं अल्डोल, क्योंकि अल्डिहाइड वाला है, अल्डोल है। और यहां पर इसको बोले कीटोल, ये हो गया आपका कीटोल क्योंकि इसमें कीटोन है। अब हो गया, अगर इसका नाम रखना चाहें तो नाम होगा 4 मिथाइल, ठीक है 4 मिथाइल हो गया, और उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी भी है, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, देखिए 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन हो गया। अब आते हैं अगर इसका हम फिर से डिहाइड्रेशन कर दें, इसी कंपाउंड का अगर डिहाइड्रेशन कर दें स्टूडेंट्स, तो बीटा पोजीशन से हट जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्फा से हट जाएगा हाइड्रोजन, और इस तरह से जरा देखिए क्या होगा, इसको हीट करने पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, CH3 होगा, यहाँ पर तो नीचे है ही CH3, यहाँ से हट गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये हो गया CH, फिर यहाँ पर, और आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से कंपाउंड हो गया प्लस। तो आपने समझा कि अगर एक मोलिक्यूल अल्डिहाइड और दो मोलिक्यूल अल्डिहाइड का ले लें, दो मोलिक्यूल कीटोन का ले लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर उनको बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं, जिसे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अल्डोल या कीटोन फर्दर गर्म करने पर, हीट करने पर उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर मोलिक्यूल्स वहां से रिलीज हो जाते हैं और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, वो अनसैचुरेटेड कार्बन हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं दो तरह के। ये जो अभी तक जो आप रिएक्शन लिख रहे हैं ये सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन है। अब एक होता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, जरा ये समझते हैं। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्रॉस अल्डोल का क्या मतलब, जरा देखिएगा इधर, CH3 CH ये अल्डिहाइड हो, हमने और अल्डिहाइड लिया लेकिन दूसरा अल्डिहाइड लिया, तो दो डिफरेंट अल्डिहाइड ले लें, इसके बीच में आप रिएक्शन करा दें, ये डाइल्यूट NaOH
ये कहलाएगा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, सॉरी क्रॉस अल्डोल, क्योंकि दो अलग अलग अल्डिहाइड हो गए। अब देखिए, अगर हम एक अल्डिहाइड ले लेते और एक कीटोन ले लेते तो ये हो गया फिर से एक बार क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये भी क्या कहलाएगा? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगा, डाइल्यूट होना चाहिए। अगर हम दो कीटोन ही ले लें और दोनों जो है डिफरेंट कीटोन ले लें, जैसे मान लीजिए कि हमने ये प्रोपेनॉन लिया और इधर से ब्यूटेन 2 ऑन मान लीजिए हमने ले लिया। स्टूडेंट्स देखिए, ये भी कीटोन हो, अगर इनका जो रिएक्शन करा दें तो ये भी क्या कराएगा? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। दो डिफरेंट अल्डिहाइड हो या दो डिफरेंट कीटोन हो या वन मोलिक्यूल अल्डिहाइड और वन मोलिक्यूल कीटोन हो, अगर इनके बीच कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी तो इसको अल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस कहेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, चार चार प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे ये दो मोलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो गए, ये दोनों मोलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो गए, फिर ये दोनों आपस में कंडेंस हो गए, एक बार इनका अल्फा लिया, एक बार इनका अल्फा लिया, और इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पूरी समरी में एक बात समझा दूं कि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, अगर आप जेई के लिए, नीट के लिए, डे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो पूछा जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कौन से कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। तो पहला पॉइंट याद हो गया आपको, अल्डिहाइड और कीटोन ही करेगा। दूसरा पॉइंट भी आपको याद हो गया कि दोज अल्डिहाइड एंड कीटोन्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, तो शो करेगा। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही नोटवर्दी है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होता है। चौथा पॉइंट जो नोटवर्दी है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इसलिए पॉसिबल है अल्डिहाइड और कीटोन में क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं उसका नेचर एसिडिक है। स्टूडेंट्स आपको एक और बात बता दें कि अगर आपको ये प्रूव करना हो कि अल्फा हाइड्रोजन का नेचर एसिडिक है तो आप अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लिख दीजिएगा। ये प्रमाण है, इस बात का प्रूफ है कि जो कार्बोनॉइल ग्रुप है, इस कार्बोनॉइल ग्रुप के बगल में हमारे जो अल्फा हाइड्रोकार्बन है उसका हाइड्रोजन का नेचर कैसा है? एसिडिक है। एक नोटवर्थी पॉइंट है, बीटा हाइड्रोजन का नेचर एसिडिक नहीं है। एक पर ध्यान देंगे, बीटा अगर हमने बात किया यहाँ पर देखिए, अगर ये अल्फा हो गया, सॉरी इसमें तो बीटा है ही नहीं, यहाँ पर है, देखिए ये अल्फा हो गया और ये है बीटा। तो अल्फा का नेचर एसिडिक है लेकिन बीटा का नेचर एसिडिक नहीं है। इस बात को एकदम नोट कर लेना, गांठ बांध लेना है। तो इस तरह से आपसे ये रिएक्शन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ रहे होंगे कि कौन से अभिक्रिया अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, किस परिस्थिति में करेगा और प्रोडक्ट क्या और कैसे बनेंगे। धन्यवाद।